हेलो फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो ड्यू के तरफ से आई हुई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको जो है ध्यान से जो है सारी बातें सुननी है एंड तक, क्योंकि मैंने इसमें पांचों पेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैंने प्रोवाइड करा रखी है। और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, अगर आपको मेरी हर चीज़ समझ में आती है, तो आप प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फालतू की बात ख़त्म करते हैं, चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है ड्यू वालों ने जो है अपनी नोटिफिकेशन निकाली है, और वो क्या नोटिफिकेशन है वो मैं आपको डायरेक्ट वहाँ लेके चलता हूँ ड्यू एस की साइट पे, जहाँ आपको दिखेगा कि क्या नई नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई है। तो जैसे ही मैंने ये आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ओपन किया, तो यहाँ पर देखिए यूजी फाइनल डेट शीट ऑफ एनुअल एग्ज़ाम जो है, जो जून में होगा, ऑब्वियसली उनकी डेट शीट आ चुकी है। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपके अकॉर्डिंग जो आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि गाइडलाइंस एंड पॉलिसी रिलेटेड विद द कंडक्ट ऑफ ओपन बुक एग्ज़ाम एंड फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट इन ऑल। ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको आज की ये वीडियो है वो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज़ है। क्योंकि बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कुछ गाइडलाइंस ही नहीं पता होता है। जो फर्स्ट टाइम ओपन बुक एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको यही नहीं पता ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होता है। तो उनके लिए भी ये जो है आपको यहाँ पर मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा। एंड टाइम टेबल ऑफ सेकेंड एम कॉम सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर वालों के भी एग्ज़ाम हैं। टाइम टेबल फॉर आपके फोर्थ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वालों के भी टाइम टेबल मेंशंस हैं। तो छोड़ो, उन सब चीज़ों पे मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं आता हूँ अपने मेन मुद्दे पे। या मैं इसे ओपन करूँगा और देखूँगा कि क्या गाइडलाइंस आपके लिए जारी की गई है। तो गाइडलाइंस ये है आपके सामने, जो कि 21 तारीख की डेट की है, और आपको पता है आज कितनी तारीख है, आज 22 है। तो हम समझ सकते हैं ये कल ही आपके सामने ये गाइडलाइंस आई है। अब ये क्या गाइडलाइंस है, बहुत पर्चे में लिखा हुआ है भैया। 5 पेज की गाइडलाइंस है, और 5 पेज की गाइडलाइंस में जो है जो मेन पॉइंट होगा उसी को जो है करते हैं। तो गाइडलाइन पॉलिसी रिलेटेड टू कंडक्ट ओपन बुक एग्जामिनेशन रिमोट द फाइनल सेमेस्टर या फाइनल स्टूडेंट के लिए ऑल प्रोग्राम ऑफ ऑल स्ट्रीम इंक्लूडिंग NCEE, ठीक है, एंड SOL इन द, ये NCEE वाले वही है आपके नॉन कॉलेजेस, ठीक है, जो स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए होता है, उनका भी जो है फाइनल ईयर का एग्ज़ाम कंडक्ट हो। तो दिस इज़ कंटिन्यू एंड ऑफ द नोटिस ऑफ रेफरेंस, अगर नोटिस ये फालतू के, हाँ, फॉर एक्स स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट अप्लाई इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस। देखो मैंने ये वाली चीज़ मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि बहुत से बच्चों का जो है डाउट ये रहता है कि जैसे सपोज करो जिनकी बैक रही होगी पिछले साल, उनका क्या, उनको भी एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। ये सारी बातें इस पर्चे में दी हुई है। इस लव लेटर को आप पढ़ना है अच्छे तरीके से, और मैं आपको वो सारी चीज़ें पढ़ के बता रहा हूँ जो आपके इम्पोर्टेंट के लिए। कहता द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल ईयर टर्म being from 7 June 2000 notified available यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन भी OBE मोड, यानी आपको ये भी बता दिया ये फाइनल मोड जो है आपका OBE मोड में होगा। वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा कि OBE मोड होता है क्या है। ये सारी बातें इसमें डिस्कशन होंगी, ठीक है ना, A to Z। समझ में आया, कोई चीज़ें नहीं छूटेंगी। यानी अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो समझ लो आपको सब आता है, और आपकी कोई भी अगर आपसे कोई चीज़ पूछता है ऑब्वियसली आप उसका जवाब दे सकते हो इसलिए। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑल प्रोग्राम ओपन बुक एग्ज़ाम होगा एंड रजिस्टर विद कॉलेज एंड डिपार्टमेंट एज वेल एज NCEE, ठीक है, एंड स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग हैज़ ऑलरेडी बीन रिलीज दी 25/2021। अब क्या लिखा है, फॉर एक्स स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस। एक्स स्टूडेंट वही जो जिनकी बैक आ रखी है उनके लिए क्या कहा है, द एक्स स्टूडेंट शैल फॉलो द शेड्यूल डेट शीट एग्जामिनेशन एज पर देयर
ईयर ऑफ एग्ज़ाम। जैसे सपोज करो अगर मेरी फर्स्ट ईयर में, ओबियसली फर्स्ट ईयर अगर मैं कर रहा था उसमें मेरी फर्स्ट ईयर में किसी एक सब्जेक्ट में बैक है, तो वो उसके जो है फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग जो है वो अपनी डेट शीट देखेगा कि उसके फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग जो, अब जैसे सपोज़ करो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं पहले ये चेक करूँगा अगर मेरा फाइनेंशियल अकाउंट में, और मेरा थर्ड ईयर जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो अगर मेरी फाइनेंशियल अकाउंट में बैक आ रखी है तो मैं फाइनेंशियल अकाउंट जो है उसकी डेट शीट चेक करूँगा कि वो कब है, तो उस डेट पे मैं उसका पेपर दे दूँगा, और जो आपका कॉस्ट शीट का जो पेपर होगा, तो ये कह रहा है एग्जामिनेशन एज पर देयर ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड द फाइनल ईयर स्टूडेंट हु हैव बैकलॉग ईयर, ठीक है ना, इन प्रीवियस सेमेस्टर शैल बी रिपेयर द सेम एज पर शेड्यूल एग्जामिनेशन लॉन्ग विद द सिक्स सेमेस्टर या थर्ड ईयर एग्जामिनेशन। ओके, तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये आपका फाइनल ईयर वालों की ही डेट शीट निकली है। इट्स मीन वही लोग जो सिर्फ फाइनल ईयर में है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ही लिखा है कि चाहे फाइनल सेमेस्टर हो, टर्म हो या फाइनल ईयर हो, उनके लिए ही जो है एग्ज़ाम हो रहा है। जो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह में उनको मेरे ख्याल से असाइनमेंट बेस पे पास कर रहा हूँ, इनके लिए भी मैं नोटिफिकेशन लाऊँ। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए, जैसे सपोज़ करो ये जो एक्स स्टूडेंट है वो सपोज़ करो थर्ड ईयर में आ चुका, लेकिन उसकी फ़र्स्ट और सेकेंड ईयर में बैक है, ठीक है। तो जिसकी जो फर्स्ट सेकंड ईयर में बैक है लेकिन फिर अभी भी वो थर्ड ईयर में, तो बेसिकली वो थर्ड ईयर के तो एग्ज़ाम दे के देगा। अब ये थोड़ी ना कि थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देने के बाद बाकी उसके बैक है तो उसकी वजह से वो लटक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको उसके रिगार्डिंग जो है एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जैसा उसका डेट शीट में सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट का डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग देख लेना और फाइनल ईयर के अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, द स्टूडेंट हु पास आउट देयर फाइनल ईयर examination in 2020 can be appear for improvement there। हाँ, अब जैसे सपोज करो जो पिछले साल कोई स्टूडेंट था 2020 मैच, ठीक है, सारे खेल रहे थे, तो अगर सपोज करो वो अपने मार्क्स से खुश नहीं है तो वो दोबारा इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं इस साल, और इसमें आपका एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। The student who are the final year semester can appear for improvement in paper, ठीक है, पेपर किसके रिगार्डिंग, इम्प्रूवमेंट। स्टूडेंट हु आर इन अ फाइनल ईयर या फाइनल ईयर कैन अपीयर इम्प्रूवमेंट पेपर और सेमेस्टर, हाँ अभी मैंने आपको बताया वही है आपका, ठीक है। उसके बाद है हाँ, the student of terminal semester final year who were unable in OB exam phase 1 phase 2 conduct by the university in August and semester 2020 and respectively are given an opportunity to appear semester annual June one time measure in term of UGC guidelines examination academic calendar year for university। तो student who term या semester final year who will to be appear in OB exam phase 1 phase 2 conduct by university in August and September। ये वो सारी बातें बता रखा जो अगस्त और सितंबर में 2020 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनके लिए बात हो रही है। ओके, तो स्टूडेंट अभी देखो ना हाईलाइट कर रखा है थोड़ा सा, इसके बारे में भी हम देख सकते हैं क्योंकि मेन चीज़ जो है, अच्छा पहले मैं पूरी बातें पढ़ लूँ, ठीक है। द एडमिट कार्ड शैल बी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट बिफोर एग्जामिनेशन से पहले स्टूडेंट शैल डाउनलोड द प्रिंट आउट। डाउनलोड क्या, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी अपने इसमें रखते हैं तो ठीक है। इससे क्या है, आपको कौन सा किसी कॉलेज में एग्ज़ाम देने जाना है जो आप जो है प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट या PDF रखिए ताकि उसमें जो रोल नंबर मेंशन है उसी को आपने लिखना है, ठीक है ना, इसीलिए आपको वो चीज़ डाउनलोड करनी है, तो इसीलिए वो चीज़ दी हुई है, तो आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड इज करेक्ट लाइक एनरोलमेंट नेम हिंदी etc as the information values is printing of and degree। if there is any mistake student must get the correct through their college department। वो वाली बात कह रहा है कि अगर सपोज करो जब आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो एडमिट कार्ड से रिलेटेड, उसमें अगर आपका एनरोलमेंट नंबर आपने गलत भरा है या नाम जो है वो गलत है, तो आप जो है इसको
इस मिस्टेक को आप सुधार सकते हो थ्रू देयर कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद द स्टूडेंट शुड रिमेन द कंडक्ट विद देयर कॉलेज इंस्टीट्यूट विजिट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली। द कॉलेज इंस्टीट्यूट में भी ऑफिशियली ईमेल, यानी आपको जो है बार बार आपके कॉलेज के इंस्टीट्यूट पे विजिट करते रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी नोटिफिकेशन आएगी मैं आप तुम्हें दे दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप अपनी तैयारी करो जैसे आपको करना है। ईच कॉलेज इंस्टीट्यूट शैल बी अपलोड द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ द नोडल ऑफिसर एंड द कॉलेज इंस्टीट्यूट वेबसाइट अंडर द इंस्टीट्यूशन टू द यूनिवर्सिटी विच स्टूडेंट कैन कॉन्टैक्ट विद एनी। दोस्त ये फालतू की चीज़ है, वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देते तो हैं लेकिन ऐसा नंबर देते जो कॉल नहीं लगता, तो फिलहाल आप उससे दूर ही रहो तो ही ठीक है। आते अपने मेन पेज पे। द फर्स्ट पेज द स्टूडेंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ओपन बुक एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ओपन बुक एग्ज़ाम कैसे देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे सपोज करो आपका कोई रजिस्टर है वो सही, जैसे प्रैक्टिकल फाइल भी होती है वो भी ठीक है, मतलब कोई सी भी आप जो है पेज वाले रजिस्टर ले सकते हैं। क्लासमेट का रजिस्टर होता है ना, वो थोड़ा साफ सा दिखता है, काला वाला मत लेना यार, वो जो रफली होता है उससे वो क्या यार, तुम एग्ज़ाम दे रहे हो और वो रफली वाला लोगे, मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता आप ये सिलेक्शन करोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ वो ब्लैक वाली शीट आपने नहीं लेनी है, वो रफली वाली होती है। आप प्लेन सा क्लासमेट का या आपके पास जो रजिस्टर होगा, कोई सा भी रजिस्टर जो है लाइनिंग वाला हो या प्लेन हो, व्हाटएवर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अच्छा, पिछली बार जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे उन सब की एक प्रॉब्लम आ रही थी, उस प्रॉब्लम को भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। क्या कर रहे थे, हर एक पेज पे ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख रहे थे, यानी जितना भी पेज वो आंसर शीट में लगाते हैं हर एक पेज पे ये सारी चीज़ें लिखते हैं। यार ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैं ये सारी चीज़ें आपको इसमें बता दूंगा क्या चीज़ क्या है। देखो ये जो जितनी भी चीज़ें दी हुई है ये सिर्फ फ्रंट पेज पे आप या एक अपना अलग से एक बना सकते हो कि जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके फ्रंट पेज पे ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो जो भी मैं एग्जामिनेशन लिखता हूँ उसकी फ्रंट शीट पे आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। ऑन द फर्स्ट पेज द स्टूडेंट शैल बी राइट द फॉलोइंग डिटेल प्रोवाइडिंग एन एनी अदर प्रोविजनल लाइक अ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड द नेम ऑफ college will be treated as unfair mean the action of the taken as per university rules। तो सबसे पहले आपको जो फ्रंट पेज जो होगा, यानी सपोज करो आज मेरा जो है इंग्लिश का पेपर है, तो मुझे क्या करना है, तो जिस दिन मेरा इंग्लिश का पेपर है, जैसे सपोज करो आज ही है, आज ही समझा रहा हूँ तुम्हें, तो मैंने कोई सी भी शीट ले ली जो मेरे पास घर में कॉपी पड़ी थी, उस पर फ्रंट पेज पे ओबियसली पूरा पेपर मैं उसी शीट पे लिखूँगा। तो उसी फ्रंट पेज पे सबसे पहले मेरे को लिखना है डेट एंड टाइम। डेट यानी आज का, और टाइमिंग वही है आपका कितने बजे से 3 से 6। एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर, ये एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर लिखना है ना कि एडमिट कार्ड वाला रोल, ठीक है ना, वो जो आपको जो कार्ड दिया गया वो वाला नहीं, एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर जो होगा वही आपने इसमें लिखना है। नेम ऑफ द प्रोग्राम, ऑब्वियसली आपका प्रोग्राम क्या है, एमए है, एमकॉम है या एम साइंस में, जो भी आपका सेमेस्टर है, ईयरली है। यूनिक पेपर कोड यूपीसी, ये आपको दिया हुआ होगा, ठीक है ना, कहाँ दिया होगा, यूपीसी यूनिक पेपर कोड, इसलिए जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आपको दिया होगा। एंड टाइटल ऑफ द पेपर, यानी आपको नाम लिखना है कि किस सब्जेक्ट का पेपर है, मेरा इंग्लिश का है तो इंग्लिश का है, उसका जो कोड होगा वो आपको तभी मिलेगा जब आपका जो है पेपर आपके स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है ना। वो कैसे आएगा वो मैं आगे बता दूंगा आपको, पहले मैं ये चीज़ें पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद आपको सारी डिटेल बता देता हूँ। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 4 आवर एंड आउट ऑफ 3 आवर शैल बी गिवन एज द स्टूडेंट फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। ये पहले भी था कि आपको जो है टोटल 4 घंटे हैं आपके पास, जिसमें से 3 घंटे आपको जो है आंसर लिखने के लिए, एंड 1 आवर यूटिलाइज द डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर, स्कैनिंग द आंसर शीट एंड PDF, चाहे वो PDF में हो या JPG में हो, कोई से भी फॉर्मेट में हो, अपलोड करना है स्कैन करके, ठीक है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या कह रहा है, देखो यार 4 घंटे आपको मिल रहा है, 4 घंटे में आप 3 घंटे तो लिख लो, और क्वेश्चन कितने आएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन के हिसाब से आपने लिखना है, ठीक है ना। और फिर जैसे आप
सपोज़ करो ये जैसे अगर आप ड्यू के पोर्टल पे ही होगे, क्योंकि सीधी सी बात है ड्यू का पोर्टल ही होगा, कि जैसे सपोज़ करो 3 बजे एग्ज़ाम है, तो आपको जो है 3 बजे करेक्ट आपके पोर्टल पे क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। आपने वहाँ से उसको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे ऊपर ही लिखा रहता है यूनिक पेपर कोड, तो वो तो आप अपने फ्रंट पेज पे लिख लोगे, और फिर आप उससे आंसर करते रहना अपनी कॉपी में या किसी शीट पे। मैंने क्या कहा, शीट आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, चाहे प्लेन हो या लाइनिंग वाली हो, चाहे आप प्रैक्टिकल फाइल वाली शीट यूज़ करो या कॉपी वाली करो, उससे मैटर नहीं है, उसमें कोई नहीं है। और आपका दोस्त वो कर रहा है और तुम, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, वो ऐसे ही है, ठीक है ना। तो वही चीज़ कह रहा है, तो 4 घंटे आपको मिल रहे हैं, 4 घंटे में सिर्फ 1 घंटा आपको अपलोड करने में, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद आप उसकी फ़ोटो खींचोगे, फ़ोटो खींच के आपको कैम स्कैनर से आप उसका स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल बना दोगे, और पीडीएफ फाइल बनाने के बाद आप उसे उसी पोर्टल पे जो है अपलोड कर दोगे। ये लिखा है पोर्टल, पोर्टल का मतलब उन्हीं की साइट पे जो होगा आपका लिंक, उसी पे आपने जो है अपलोड कर देना है। बाकी इसमें क्या कह रहा है कि 6 घंटे मिलेंगे उन लोगों के लिए जो PWD में आ रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है आपका इम्पॉर्टेंट, के इम्पॉर्टेंट में क्या लिखा है, इन केस ऑफ पुअर इंटरनेट या एनी टेक्निक द स्टूडेंट एडवाइज सबमिट हर स्क्रिप्ट बियॉन्ड द specified period 5 hours with the documentary evidence to the email ID of the nodal officer of the college department. The maximum time limit for delay submission in 30-minute documentary evidence of no submission on the portal attached, and the examined by the review committee, and these answer sheets shall be evaluated based on the decision of the review and result of the student may be delayed. क्या हो जाता है, कभी कभी आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है या आपका इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से क्या हो जाता है, आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है, यानी 4 घंटे की जगह 5 घंटे आपके जो है लग गए, और आपने 3 घंटे आराम से क्वेश्चन किए, लेकिन आप अपलोड करने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है कि अपलोड ही नहीं हो पाया, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको जो है स्पेसिफाई करना पड़ेगा स्क्रिप्ट बियॉन्ड द स्पेस टाइम ऑफ पीरियड 5 आवर, यानी कि आपने जो है हर स्क्रिप्ट बियॉन्ड द स्पेसिफिक टाइम पीरियड 5 आवर विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने को जो टाइम दिया गया था उससे ऊपर आपका टाइम कैसे लगा, क्या वजह रही है, ठीक है ना। तो आपको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा, जैसे सपोज नेट स्लो है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि नेट स्लो एरर वाला जो ऑप्शन आ रहा था ना 404 समथिंग कुछ, वो एरर का एक स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है ना। और ईमेल आईडी जो दी होगी नोडल ऑफिसर की, क्योंकि मैंने क्या बोला कि हर एक नोडल ऑफिसर होंगे आपके, उसको मेल कर देंगे, और ये आपके पास आएगा, या क्या पता मैं आके पढ़ूँ तो वो चीज़ें मेंशन हो, तो ये चीज़ें आपको दी हुई होंगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। तो आपको बताना पड़ेगा पोर्टल पे, या आप उनकी जो ईमेल आईडी दी होगी उन पे आपको ये क्या करना, आप अपना आंसर, क्योंकि देखो पोर्टल तो 4 बजे बंद हो जाएगा, मतलब 4 बजे कह रहा हूँ मैं, 4 घंटे बाद बेसली, कि खुलता ही ऐसा ही है, ठीक है ना, कि 4 घंटे बाद वो बंद होना ही होना है, ठीक है ना। तो बाकी जो बचा टाइम वो आप कहाँ पर अपलोड करोगे, तो आपको ईमेल आईडी दी जाएगी, वहाँ पर आपको जो है ये अपलोड करना है, लेकिन आपको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा कि क्यों आपने यहाँ पे यूज़ किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं दोबारा इस बात को बता दूँगा अगर आपको ऐसी चीज़ें आती हैं। आगे क्या कह रहे हैं, द स्टूडेंट मस्ट बी अंडरटेक द नॉट यूजिंग द अनफेयर मीन बाय प्रिपेयरिंग बटन प्रोवाइड द पोर्टल बिफोर अपलोडिंग स्कैनिंग ऑफ द आंसर शीट एंड proposals that are taken made available to student of this instruction for student ओपनिंग द रिमोट मोड। रिमोट मोड मतलब क्या होता है रिमोट मोड, यानी वही एज़ पर द ऑप्शन फिल इन द एग्जामिनेशन फॉर्म। अब यहाँ पर ना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर सुनने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट शुड appear in the examination as per the option file in the examination form for the mode of examination physically mode या रिमोट मोड यानी फ्रॉम होम। तो सीधी सी बात है भाई, आप रिमोट मोड ही यूज़ करना, ठीक है ना, रिमोट मोड यूज़ यानी कि फ्रॉम होम। और अगर आप फिज़िकल मोड अगर सेलेक्ट करते हो तो आपको कॉलेज में जाके ही देना पड़ेगा, तो वो चीज़ मत करना, कहते ना कभी कभी दिमाग काम नहीं करता। तो ये याद रखना है कि
ओनली रिमोट मोड पे यानी फ्रॉम होम वाला ही आपने सेलेक्ट करना है, तभी आप ओपन बुक एग्ज़ाम घर से दे पाओगे, ठीक है ना। अदरवाइज़ कॉलेज विल बी प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर विद MHA UGC गाइडलाइंस ऑफ दिस, वरना फिर कॉलेज आपको जो है कहेगा ओ भाई यहाँ पर आकर पेपर दो। तो मुझे नहीं लगता आप इतने टैलेंटेड हो कि आप जो है कॉलेज में जाके पेपर दोगे, तो आपने रिमोट मोड यूज़ करना है ताकि वो होम के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना है। द स्टूडेंट may write the examination from any part of the country of his convenience. Okay. And student shall require laptop, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन एंड एनी अदर अप्रोच, यानी आपके पास लैपटॉप है ठीक है, डेस्कटॉप है ठीक है, मोबाइल फ़ोन है तो भी ठीक है, या अदर अप्रेंट जिसमें आपको जो है इंटरनेट चल रहा हो, ताकि वहाँ पे आपको डाउनलोडिंग क्वेश्चन को डाउनलोड कर सके और आंसर शीट को अपलोड कर सके। उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपकी PDF बनेगी आंसर शीट की, वो 7 MB लिमिट होनी चाहिए। मतलब ये बोल क्या रहा है भाई, जैसे सपोज़ करो क्वेश्चन में 4, मतलब आपके पेपर में जो है 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपने इतना ज़्यादा लिख दिया, वैसे देख के लिखोगे, नकल मार के लिखोगे, आपने इतना ज़्यादा लिख दिया, इतना ज़्यादा लिख दिया, कम से कम 20-25 पेज भर दिया, और फिर उसका स्कैन करने बैठे वो 7 MB से ज़्यादा हो गए। याद रखना, पर क्वेश्चन आपने अपलोड करना है, और एक क्वेश्चन का आंसर जब आप अपलोड करोगे तो MB ज़रूर चेक करें ना, वो 7 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 7 MB से ज़्यादा हो गया वो पहली चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि आप जो PDF बना रहे हो हर एक क्वेश्चन का, और हर एक क्वेश्चन का PDF अलग अलग ही बनेगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 का PDF अलग बनेगा, और क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 का PDF अलग बनेगा, ठीक है। तो और यही जो PDF बनेंगे अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अपलोड होंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 पे है तो क्वेश्चन नंबर 1 पे अपलोड होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 पे अपलोड होगा, ठीक है। उसके बाद इन सेक्शन 4 स्टूडेंट फॉर फिजिकली मूव, ये तो हमें वैसे भी नहीं पढ़ना भाई। ये लो, ये है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, आंसर शीट सबमिटेड अदर देन OB पोर्टल नोट बी एंटर्ड बाय सर्कमस्टेंस। ये चीज़ जो है आप अपनी स्क्रीनशॉट ले लो, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। समझ में आया कि प्लीज़ द फॉलो स्टेप सबमिशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट मेंशन ऑफ द OB पोर्टल रेगुलरली, एंड इसमें ठीक है ना। द एक्सेस ऑफ व्यू क्वेश्चन पेपर पोर्टल शैल बी मेड अवेलेबल एज पर रिस्पेक्टिव शीट नोटिफाइड, यस ओके। और क्या चीज़ है भाई ये, इतनी सारी चीज़ें आपको जो है बातें मैंने बताई है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको मैंने 1 बाय 1 सारी लाइनें आपको पढ़ के बताई है, और कुछ भी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने नहीं छोड़ी है, ठीक है ना। तो ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब यही हो गया, आपको जो है घर से पेपर देना है, ठीक है ना। और जो मैंने अभी बताया सिलेक्शन कौन सा करना है, फिज़िकल मोड नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वरना आपको कॉलेज से पेपर जो है देना पड़ जाएगा। अब ओपन बुक एग्ज़ाम में आपका होता क्या है, ओपन बुक एग्ज़ाम में सीधी सी बात है, आप अपने घर पे ही बैठेंगे, शीट लेनी है, उस शीट पे मैंने भी आपको बताया क्या क्या चीज़ें लिखना ज़रूरी है फ्रंट पेपर पे। तो ये है डेट एंड टाइम एग्ज़ामिनेशन, ठीक है ना। जैसे सपोज़ करो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी एक पेज पे, डेट, एग्ज़ामिनेशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने अभी पूरी बता रखी है, ठीक है ना। ये सारा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, और फिर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है उस पर कि क्वेश्चन लिख दिया, भाई क्वेश्चन उनके पास ऑलरेडी होगा, तो इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देन आंसर, और आंसर आपने लिखते रहना है। अब बात आ जाती है हर एक पेज पे, अब आपको अटैचमेंट पता होना चाहिए कि अटैचमेंट का मतलब क्या होता है। देखो हर एक पेपर पेज पे, हर एक पेज पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली फ्रंट पेज, ठीक है ना। जैसे हम असाइनमेंट बनाते हैं तो हमारा फ्रंट पेज जो होता है ना, जिसमें हम सारी डिटेल लिखते हैं, ये वही चीज़ है एक तरीके से। ओनली फ्रंट पेज जो है आपको ये इस्तेमाल करना है, बाकी सारे पेज पे सिर्फ आप अपने साइन करेंगे, ठीक है, साइन और नेम, साइन और नेम। तो जब आप ये दोनों चीज़ें लिखते जाओगे, साइन एंड नेम ऑलरेडी अटैच हो गया, ठीक है ना।
तो हर एक पेज पे आप अपना साइन ज़रूर करना, जितने पेपर पे जितने पेज पे आपने जो आंसर शीट भरी। अगर जैसे सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 में करते टाइम मैंने 4 शीटें भरी है, तो 4 शीटों मतलब है चारों शीटों पे आप अपना सिग्नेचर और नाम करेंगे, और जो फ्रंट पेज होगा उस पर आपने ये चीज़ें अपलोड कर देनी है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं। उसके बाद आप आराम से आंसर लिखो। तो शीट पे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी शीट यूज़ करो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, लेकिन क्या करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको बतानी थी। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो अगर और भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू।